एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बुद्ध मंगल में साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग यहाँ परमाराध्य सद्गुरु महाराज की महती अनुकंपा से सत्संग करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना, वेद भगवान कह रहे थे, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें 4 काम करना पड़ेगा। हम जो मनुष्य बने हैं, मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, मानव तनधारी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ईश्वर दर्शन है, ईश्वर की प्राप्ति। वही वेद भगवान कहते हैं, यदि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, तो वेद भगवान कहते हैं 4 काम करना ही पड़ेगा। 4 काम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। कौन सब 4 काम है? आपने सुना पाठ में। सबसे पहला काम है बुद्धि योग, दूसरा काम है मानस योग, तीसरा काम है अग्नि की ज्योतियों का योग या ज्योति योग, और इसी को दृष्टि योग कहते हैं। और चौथा काम है नाद योग। ये 4 काम वेद भगवान कहते हैं, यदि आप ईश्वर का दर्शन चाहते हैं तो ये चारों काम करिए। बुद्धि योग करिए, मानस योग करिए, दृष्टि योग करिए और नाद योग करिए। ये चारों काम जो करेंगे उनको ईश्वर दर्शन हो जाएगा। और जिनको ईश्वर दर्शन होगा उनका जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। जिनको ईश्वर दर्शन होगा कभी कोई दुख उनको नहीं होगा। जिनको ईश्वर दर्शन होगा वो शाश्वत शांति को पाएगा, आनंद को पाएगा। न कभी विछड़न का दुख होगा, न कभी जन्म मृत्यु का दुख होगा। उसका न कोई शत्रु रहेगा, उसके जीवन में न कोई संकट होगा। संकट रहित जीवन, शत्रु रहित जीवन, दुख रहित जीवन, आदि व्याधियों से रहित जीवन, तमाम तरह के कष्ट क्लेशों से रहित जीवन, वो जीवन हो जाएगा। इसके लिए ये 4 काम करना है। पहला काम क्या है? बुद्धि योग। बुद्धि योग कहते हैं किसको? बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। आपने सुना पाठ में, हमारे गुरु महाराज जी ने टिप्पणी लिखी, बुद्धि योग बराबर सत्संग। बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। मतलब सत्संग करना ये पहला शर्त है। सबसे पहला जो काम है हमें करना ईश्वर दर्शन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, वेद भगवान कहते हैं वह सत्संग है।
सत्संग नहीं करेंगे तो ईश्वर दर्शन हमको नहीं होगा। सबसे पहला काम है सत्संग करना। अब सवाल है कि सत्संग कौन करेगा? ईश्वर दर्शन हमको चाहिए तो सत्संग करना पड़ेगा। सवाल है कि सत्संग कौन करेगा? सत्संग वे करते हैं जो बहुत पुण्यात्मा होते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, उनके प्रवचन में आप पढ़ेंगे, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, जिसका मन सत्संग में जाने से कतरावे तो समझिए उसका पाप प्रबल हो रहा है। जिसके मन में पाप रहता है, जिसके जीवन में पाप रहता है, उसका मन सत्संग में नहीं जाना चाहता है। वो सत्संग के बगल से गुजर जाएंगे, सत्संग के नाम पर और दूर चले जाएंगे और दूसरों को भी रोकेंगे कि सत्संग में मत जाना। न खुद जाएंगे न दूसरों को जाने देंगे। ये पाप की प्रबलता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जिनका मन सत्संग में जाने से कतरावे, जिनका मन सत्संग में जाने के लिए कोई न कोई बहाना बना करके न जाने का प्रयास करे, नहीं जावे, तो समझिए उसका पाप प्रबल हो रहा है। और जिसके मन में ये लगा हो कि कब जाएं कब जाएं, सत्संग का नाम सुनते ही जिनके भीतर की बेचैनी हो जाए, सत्संग में कब जाएं, कितनी जल्दी हम पहुंच जाएं, जिनको सत्संग के लिए बेचैनी हो जाए, जिनके भीतर सत्संग के लिए तड़प हो कि शीघ्र हम सत्संग में जाएं, जल्दी हम सत्संग में जाएं, तो समझिए उनका पुण्य प्रबल हो रहा है। और जो सत्संग में आकर के बैठ जाए, सत्संग में आवे और आकर के बैठ जाए, अब बैठ कर के सुनने लगे, तो समझिए उनके भाग्यों का उदय हो गया है। जब तक भाग्यों का उदय नहीं होगा तब तक सत्संग में आएंगे ही नहीं। जब तक पुण्य हमारा पूंजीभूत नहीं होगा, जब तक पुण्य की प्रबलता नहीं होगी, जब तक पुण्य की पूंजी हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम सत्संग में आएंगे ही नहीं। सत्संग में आए, समय निकाले, सत्संग में आए, आकर के हम बैठ गए, अब बैठ कर के श्रद्धा से सुनने लगे, प्रेम से सुनने लगे, तो समझिए ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, जब तक जीव के भाग्यों का उदय नहीं होता, जब तक जीवन में बहुत तरह का पुण्य संचित नहीं होता, तब तक किसी को सत्संग नहीं मिलता है। यदि कोई सत्संग में आकर के बैठ गए, श्रद्धा से प्रेम से सुनने लगे, भाव से सुनने लगे, और तब तक सुनेंगे जब तक सत्संग हो रहा है। श्रद्धा से बैठे हैं और एक चित्त होकर के सुन रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो समझिए हमारे बहुत जन्मों के पुण्य का उदय हुआ है, हमारे बहुत जन्मों के भाग्यों का उदय हुआ है। ऐसा समझिए हमारे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। इसलिए सत्संग को फल कहा गया। फल, सत्संग एक फल की तरह है। कैसा फल है ये सत्संग कैसा फल है? सत्संग करने से पुण्य नहीं होता, बल्कि पुण्यों का फल है सत्संग। सत्संग करने से, ये सत्संग करना एक ऐसा फल है जो हमारे बहुत जन्मों के भाग्यों के उदय होने से मिलता है। सत्संग एक ऐसा फल है जो ईश्वर की कृपा होने से मिलता है। जब ईश्वर की बड़ी कृपा हो, बहुत जन्मों का भाग्योदय हो और बहुत जन्मों का पुण्योदय हो, तो समझिए सत्संग रूपी फल हमको मिलेगा। ये सत्संग फल है। और सत्संग कैसा फल है मैं बराबर सुनाता हूँ।
ये सत्संग कैसा फल है। अब दुनिया में बहुत तरह के फलों का नाम सुने होंगे। संसार में बहुत तरह के फल होते हैं और कोई भी फल बिना गुठली का होता है, सुने हैं? ऐसा कोई फल जिसमें कि बीज न हो, सुने? होता है, सब में कुछ न कुछ बीज होता है। अब मान लीजिए किसी में बीज न भी हो, लोग कहते हैं अंगूर में बीज नहीं होता है, लेकिन छिलका होता है कि नहीं? छिलका तो होता ही है। तो दुनिया के प्राय सभी फलों में गुठली होती है, बीज होता है और छिलका भी होता है। ऐसा कोई फल नहीं जिसमें छिलका न हो, सब में छिलका होता है। और सभी फलों का राजा कौन होता है? आपसे कोई पूछे फलों का राजा कौन है तो क्या कहिएगा? सभी फलों का राजा कौन है? सभी फलों का राजा हमारे यहाँ भारत में आम को मानते हैं, जानते हैं कि नहीं? कोई पूछे भारत में फलों का राजा कौन है, कह दीजिए आम। मतलब आम में सभी फलों का सार है। आम खाकर के आप तृप्त हो जाएंगे। आम स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है, मधुर होता है, मिष्ट होता है, खाने में सुस्वादु होता है। आम खा ले व्यक्ति तृप्त हो जाए, पेट भर जाता है, ऊर्जा मिलती है, शरीर हमारा सशक्त होता है, बलवान होता है। तो जितने तरह के फल हैं उस सभी का राजा आम को माना जाता है। लेकिन आम में भी गुठली होती है, आम में भी छिलका होता है। अब यदि कोई बहुत बच्चा है, जो बहुत छोटा है, जो बच्चा है, अभी जिसके हाथ में ज़्यादा ताकत नहीं है, जिसके हाथ में ज़्यादा बल नहीं है, अभी जिसके मुंह में दांत नहीं आया, ऐसा यदि कोई बच्चा हो आम का फल खा पाएगा? खाएगा? जो 5 दिन का बच्चा है आम का फल खा लेगा? नहीं खाएगा। और जो 90 साल के बूढ़ा है उसके हाथ में दे दीजिए आम, जिसके हाथ की शक्ति खत्म हो गई है, जिसके हाथ में लाठी भी नहीं टिकती, लाठी भी पकड़ने में जिसका हाथ थरथराता है, कँपता है, जिसके मुंह के सारे दांत झड़ गए हैं, जो 100 साल के 90 साल की उम्र के वृद्ध हैं, ऐसे वृद्ध भी यदि आम के फल को पाए, अब जिसके मुंह में न दांत है और न हाथ में छीलने की शक्ति, ऐसे व्यक्ति भी आम के फल को नहीं खा सकते। ऐसे व्यक्ति को भी आम का रस नहीं मिल सकता, क्योंकि वह न तो छील सकता है न तो चबा सकता है। कैसे पाए? ये आम का फल है बड़ा अच्छा, लेकिन जो बहुत बच्चा है वह भी नहीं खा सकता, जो बहुत बूढ़ा है वह भी नहीं खा सकता। लेकिन सत्संग कैसा फल है? सत्संग ऐसा फल है, आप बच्चे की बात तो छोड़िए, जन्म लिए हुए बच्चे की बात तो छोड़िए, 5 दिन के बच्चे की बात तो छोड़िए, जो बच्चा माँ के पेट में है वह बच्चा भी सत्संग रूपी फल को खा सकता है। सुन रहे बात? बच्चा भी खा सकता है। आपने सुना ना प्रहलाद का नाम? सुना है प्रहलाद का नाम? प्रहलाद राक्षस का बेटा है, राक्षस कुल में उसका जन्म। अभी प्रहलाद माँ के पेट में ही था, अभी जन्म उसका नहीं हुआ। उसकी माँ थी कयादु, अब पिताजी थे हिरण्यकशिपु, राक्षस था। हिरण्यकशिपु गया तप करने के लिए, अब पीछे से ही इंद्र ने कयादु का अपहरण कर लिया। अपहरण करके भाग रहा था कयादु का। रास्ते में मिल जाते हैं नारद जी। नारद जी ने पूछा हिरण्यकशिप ये इंद्र से, तू किसको लेकर के जा रहा है? तो इंद्र कहता है ये कयादु है, हिरण्यकशिपु की पत्नी है, ये गर्भवती है, इसके पेट में बच्चा है, वो मेरा शत्रु होगा,
राक्षस का बेटा है, मेरा शत्रु होगा, इसीलिए मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ। और जब इसका बेटा जन्म लेगा, जन्म लेते उसको मैं मार दूंगा। इंद्र कहता है। तब नारद जी कहते, इंद्र इसका बेटा तुम्हारा शत्रु होगा तब न तुम मारेगा, यदि तुम्हारा मित्र हो जाए तब नहीं मारूंगा। का छोड़ दो इसको, ये जो क्यादु का पुत्र होगा ना, उसको मैं तुम्हारा मित्र बना दूंगा, छोड़ दो इसको। और नारद का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप? नारद का अर्थ नारद, जिनका वचन कभी रद्द न हो वो नारद, जो कभी झूठ न बोले वो नारद, जो कह दे वो हो जाए वो नारद। इंद्र ने देखा ये नारद बोल रहे हैं, नारद है, इनका वचन कभी झूठा नहीं होता, इनका वचन कभी रद्द नहीं होता, इनका वचन कभी गलत नहीं होता, इनका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये जो बोलते हैं वही होता है। इसलिए इंद्र ने नारद पर विश्वास किया और क्यादु को उनके हवाले कर दिया। नारद जी जानते हैं, और हिरण्यकश्यप की पत्नी जो सगर्भा है, गर्भवती, अपने आश्रम में एक झोपड़ी बना करके उनको रख देते हैं। क्यादु के पेट में है बच्चा, प्रहलाद है ना, बच्चा है। और नारद जी क्या करते थे, प्रतिदिन क्यादु को अपने सामने बैठा करके सत्संग सुनाते थे। क्यादु को सुना रहे, क्यादु जो सत्संग सुनती थी, उसके पेट में जो बच्चा था वह भी सत्संग सुन रहा था। आप ये मत समझिए कि माँ के पेट में रहने वाला बच्चा कुछ नहीं सुनता, वह भी सुनता है। पेट में बच्चा है, जो कुछ आप सुनाएंगे वो सुनता है। अभिमन्यु था ना माँ के पेट में, उसको चक्र भी वो भेदन की विद्या अर्जुन सुना रहे थे, अपनी पत्नी को सुना रहे थे। और उसके पेट में जो अभिमन्यु था वह भी सुन लिया। यह कहानी तो सब कोई जानते हैं, पेट में सुनता है। अब कोहल ऋषि का नाम सुने हैं कि नहीं? कोहल ऋषि की पत्नी थी, वो भी गर्भवती थी। कोहल ऋषि बैठ करके वेद का पाठ कर रहे थे। अब पेट में जो बच्चा है वो बच्चा भी सुन रहा था। अब कोहल ऋषि पढ़ते पढ़ते वेद मंत्र गलती पढ़ देते हैं। पेट से ही बच्चा कहता है कि पिताजी आप गलत पढ़ रहे हैं, पिताजी आप गलत पढ़ रहे हैं, वेद मंत्र का उच्चारण आप गलत कर रहे हैं, नियम से करिए, विधि विधान से करिए। उनके कहने में थोड़ी अशिष्टता थी, ढंग नहीं था। कोहल ऋषि कहते हैं कि अभी ये मेरा बेटा माँ के पेट में ही है और इतना टेढ़ा, अभी से मेरी गलती पकड़ रहा है, ऐसा अशिष्टता कर रहा है। कोहल ऋषि श्राप दे देते हैं कि जा, अभी से तू टेढ़ापनी दिखाता है ना तो तू 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। वही हुआ ना अष्टावक्र मुनि, जानते हैं आप लोग, 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा। तो माँ के पेट में भी बच्चा सुनता, उसका संस्कार बनता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि संस्कार माँ के पेट से बनता है, वहीं से शुरू होता है। आपका अपना अख्तियार है, आप कैसा बच्चा चाहते हैं, भक्त चाहते हैं कि साधु चाहते हैं कि कोई वीर योद्धा सिपाही चाहते हैं, आप कैसा चाहते हैं कि चोर लुटेरा डाकू चाहते हैं, आप कैसा चाहते हैं, वही से संस्कार दीजिए। अब नारद जी देखिए क्यादु को सामने बैठा करके सत्संग सुनाते हैं, और सत्संग ऐसा फल है कि माँ के पेट में भी है, वहीं खा रहा है, ऐसा फल है। माँ के पेट से ही प्रहलाद संस्कार लेकर के जन्म लेते हैं। भगवान के प्रति इनके भीतर बहुत भक्ति भावना है, भक्ति है, श्रद्धा है, सत्संग के प्रति श्रद्धा है।
भक्ति के प्रति लगाव है, ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम है, तब न उसी प्रहलाद को जब उनके पिता हिरण्यकश्यप को बहुत कष्ट देने लगा, हिरण्यकश्यप कहता था मेरा नाम लो, पर प्रहलाद कहते थे नहीं नहीं, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि नारद जी ने ऐसा ज्ञान उसको दिया था, अब उनका ज्ञान दृढ़ हो चुका है। हिरण्यकश्यप कहते थे मुझसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, प्रहलाद कहते थे कि आपसे बड़े हैं भगवान, भगवान से बड़े संसार में कोई नहीं होता। जिस भगवान ने सारी सृष्टि की रचना करी है, जिस ईश्वर की हम संतान है, जीव संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, ईश्वर की हम संतान हैं, वो ईश्वर से बड़ा कौन हो सकता है। प्रहलाद जी नहीं मानते थे, प्रहलाद जी कहते थे पिताजी आप बड़े नहीं हैं, ईश्वर बड़े हैं, भगवान बड़े हैं, और वो भगवान सब जगह रहते हैं, वो भगवान सबको देखते हैं, भगवान सबका सुनते हैं, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है भगवान सब देखते हैं, भगवान सब सुनते हैं। ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान सबसे समर्थ हैं, काल की भी मौत होती है, सबकी मौत होती है, लेकिन सबकी मौत हो जाने के बाद भी जो बच जाते वही भगवान है। पिताजी सबका नाश है पर भगवान का नाश नहीं है। उस अविनाशी तत्व भगवान का भजन सबको करना चाहिए। कितना सुंदर ज्ञान था प्रहलाद, लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं मानता था। और आप जानते हैं ना, अंतिम में हिरण्यकशिपु नहीं माना, का बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी कहते हो तो सब जगह है। सुन रहे हैं कि ना आप लोग, सुन रहे हैं। ये सत्संग ऐसा फल है जो सब खा सकते हैं, बच्चा भी है बूढ़ा भी, लेकिन जो सत्संग में आकर के बाहर का चिंतन करेंगे, बाहर का गुनावन करेंगे, वो इस फल से वंचित रह जाते हैं। सत्संग में आकर के जो श्रद्धा से नहीं बैठेंगे वंचित रह जाएंगे। बहुत सावधान होकर के सुनना चाहिए, बहुत श्रद्धा के साथ, बड़ा लाभ होता है। श्रोता का काम क्या है, एक टक वक्ता को देखे, इधर उधर कहीं देखिए भी नहीं, एक टक वक्ता को देखे, कान से प्रवचन को सुने, ज्ञान की बात को सुने, और मन से मन ही मन मंत्र का चिंतन करे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत श्रद्धा से सुनिए। हिरण्यकशिपु कहता है कहाँ है तेरा भगवान बता। प्रहलाद जी कहते हो तो सब जगह है, मेरा भगवान तो सब जगह है, उनको मैं सब जगह देख रहा हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, कहते हैं ना, रामायण में लिखा हुआ भगवान सब जगह रहते हैं। प्रहलाद जी भी कहते भगवान सब जगह रहते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा ये जो सामने का खुट्टा है, खंभा स्तंभ, इसमें है तेरा भगवान। प्रहलाद जी कहते हाँ पिताजी वहाँ भी भगवान है। प्रहलाद जी ने पहले नारद जी का सत्संग किया है ना, सत्संग के प्रताप से, नारद जी की कृपा से प्रहलाद को ईश्वर का दर्शन सब जगह हो रहा है। वही वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम जो करना चाहिए वह है सत्संग, महापुरुषों का संग। वही प्रहलाद जी ने किया है। कहाँ किया था, माँ के पेट में ही किया था, अब बाहर में भी कर रहा है। और नारद जी ने जो कहा था, युक्ति जो नारद जी ने बताई थी वो भी कर रहा है। उसका परिणाम क्या है, उसका फल क्या है। प्रहलाद जी कहते पिताजी मुझे तो भगवान का दर्शन सब जगह हो रहा है। इस खंभा में है तुम्हारा भगवान। बोले हाँ खंभा में भी है, मुझे वहाँ भी दिख रहा है, सब जगह भगवान दिखता है। कैसे भगवान दिखता है, अभी आप जगे हुए हैं, रात में जब आप सो रहे थे तो सपना देखे थे कि नहीं। सपना तो सब देखते हैं, रात में सोते तो सब सपना देखते हैं, सपना अवस्था होती है ये। अभी जब तक हम जगे हुए हैं तो जागृत अवस्था में सबका पासा दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर है। अभी हम लोग यहीं बैठ कर के सत्संग सुन रहे हैं। जब तक जगे रहते जीव तब तक जीव का पासा यहाँ रहता है।
और जब सोने लगते हैं तंद्रावस्था आती है तो तंद्रा में जीव वहाँ से खिसकने लग जाता है, खिसक खिसक करके नीचे उतरता है। तब आती स्वप्नावस्था, और स्वप्नावस्था में जीव का वासा कंठ में हो जाता है। जब तक ये जीव कंठ में रहता है तब तक ये तरह तरह का सपना देखता है। मकान देखता है, पेड़ देखता है, पौधा देखता है, बहुत से मनुष्य को देखता है, जानवर को देखता है, पक्षी को देखता है। और जब तक आप सपना देखते हैं तब तक वो झूठा लगता है, बिल्कुल सत्य लगता है। सपना जब तक कोई व्यक्ति देखता तब तक सपना सही लगता है, झूठा नहीं लगता। लेकिन जब जग जाते हैं तब तो वो सपना रहता है। जैसे जगे सब सपना खत्म, वो झूठ था। अब ये जागृत की अवस्था में सब कुछ देखने लग जाते हैं। इसी तरह से जो ईश्वर का दर्शन करते हैं उनके लिए ईश्वर के सिवा कुछ रहता ही नहीं, संसार भी हेरा जाता है। जैसे सपना में थे तो सपना दिख रहा था, जैसे हम जगे तो सपना खत्म, अब से संसार दिखने लगा। इसी तरह से जिनको ईश्वर का दर्शन हो जाता है उनके लिए संसार खत्म हो जाता है। यही जाने जग जाई हेराई, जिस ईश्वर के जानने से संसार हेरा जाता है। कैसे हेरा जाता है? जागे जथा सपन भ्रम जाई, जैसे जगने से सपना का भ्रम खत्म हो जाता है, इसी तरह से ईश्वर दर्शन से संसार खत्म हो जाता है। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं दिखता। प्रहलाद जी की वो दृष्टि है। प्रहलाद जी कहते पिताजी सब जगह भगवान है, आपको क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी ने नारद जी का संग किया है, सत्संग किया है, और सत्संग ऐसे वैसे नहीं किया है। एकाग्र होकर के बैठ करके माँ के पेट में था तब भी किया, जन्म लिया तब भी कर रहा है। सत्संग करते हैं, परिणाम क्या हुआ? सब जगह ईश्वर का दर्शन। हिरण्यकशिपु कहता इस खंभा में तुम्हारा भगवान है? बोले हाँ इस खंभा में भी है। हिरण्यकशिपु के हाथ में गदा लिया और उसी खंभा पर जोर से गदा का प्रहार करते हैं। परिणाम क्या हुआ? उसे खंभा के भीतर से, स्तंभ के भीतर से नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। पहले से वहाँ बैठे हुए थे क्या? सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे कि सो गए? वहाँ पहले से भगवान बैठे हुए थे। नरसिंह वहाँ पर पहले से बैठे हुए थे? नहीं। जब देखा कि मेरे भक्तों को कष्ट हो रहा है, हिरण्यकशिपु दुष्ट था ना, हिरण्यकशिपु ने कहा कि प्रहलाद को हम मार करके रहेंगे। अब प्रहलाद सत्संगी है, भक्त है, उसको कोई दुर्जन मारना चाहे तो भगवान उसको छोड़ देंगे? सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभावो, निज अपराध ऋषाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्तों का अपराध करता है वो भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म होता है। हम जिनका भजन करते हैं, हम सत्संगी ऐसे बन गए हैं, कोई दुर्जन हमारा बिगाड़ लेगा? मजाल नहीं है। जाको राखे साइया, मार न सके हैं कोई, अब बाल न बाका करी सके जो जग बैठी हुए। संसार भले हमारा शत्रु हो जाए, लेकिन यदि हम भगवान को मानते हैं, हम असल में सत्संगी बने हुए हैं। हम सत्संगी हैं, हम भक्त हैं। और तब कोई हमारा अनहित करना चाहे, हमारा अनभल करना चाहे, कोई हमें मारना मिटाना चाहे, नहीं मिटा सकता। इसलिए जो भगवान सब जगह है, हम जिनकी संतान हैं, जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, क्लेश आता है, कोई हमें पीड़ा देना चाहता है, कोई हमें दुखाना चाहता है, तो वो भगवान देखते हैं अभी किस रूप में हम जाएं कि इसका रक्षण हो सके, इसकी हम रक्षा कर सकें। वहाँ नरसिंह रूप में भगवान क्यों आए थे? नरसिंह का मतलब क्या होगा? नरसिंह का मतलब नर और सिंह। नर मतलब मनुष्य, सिंह मतलब सिंह, बाघ सिंह जो कहते हैं। तो भगवान प्रकट हुए हैं कैसे? नर सिंह के रूप में। गले से नीचे था नर
और ये मुखौटा था सिंह का लगा हुआ। इस रूप में भगवान आते हैं। इस रूप में जो भगवान सब जगह है, जिनकी हम संतान हैं, वेद भगवान जिनका दर्शन करने के लिए कहते हैं, हम जिनका दर्शन करना चाहते हैं, जो हमारे अपने हैं, वो भगवान सब जगह हैं। वो भगवान नरसिंह क्यों बन गए? कारण क्या था? कारण उसका ये था कि महान सत्संगी जो प्रहलाद हैं, महान भक्त जो प्रहलाद है, उसको जो मारने के लिए खड़ा हुआ हिरण्यकशिपु, उसको वरदान था कि उसको न तो कोई नर मार सकता है और न कोई जानवर मार सकता। ये वरदान था। इसलिए भगवान ने कहा कि चलो, हम अकेला नर होकर के नहीं मार सकते, अकेला जानवर होकर के नहीं मार सकते, लेकिन हम नरसिंह होकर के तो मार सकते हैं। इसलिए भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह बन गए। ये बात है। ये सत्संग ऐसा फल है जो सब कोई खा सकता है। बच्चा भी खा सकता है। जो छोटा बच्चा हो ना, जो छोटा बच्चा भी, दूध मुहा बच्चा है, आप उसको भी सत्संग में लेकर के बैठिए, उसका भी संस्कार बन जाएगा, पक्का बनेगा। और कहावत है ना गाँव घर में, जो कोरा कागज़ हो ना, उस पर जो लिखना चाहे आप लिख दीजिएगा। कोरा कागज़ मतलब सादा कागज़। जो सादा कागज़ है, आप जो लिखना चाहे लिख दीजिएगा। और जिस पर पहले से लिखा उस पर कैसे लिखिएगा? कच्चा बांस और पक्का बांस में दोनों में क्या फ़र्क है? कच्चा बांस को आप जिधर झुका दीजिए झुक जाएगा, अब पक्का बांस को झुकाने से टूट जाएगा वो। ऐसे जो बच्चा है अभी, तो छोटा बच्चा है, उसको भी सत्संग अगर लेकर के आप बैठेंगे, सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है कि सत्संग का फल उसको भी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? इसमें न तो कोई छिलका है, न तो गुठली है, इसमें रस ही रस है। कोई बच्चा के मुंह में रस लगा दीजिए, पी लेगा। बूढ़ा के मुंह में रस लगा दीजिए, बूढ़ा भी पी लेते हैं। जिसके हाथ में बल नहीं है, जिसके मुंह के दांत झड़ गए, चाहे बच्चा हो कि बूढ़ा हो, वो सब भी पी लेते हैं। और जवान तो पिएगा ही। इसलिए ये सत्संग सबके लिए होता है। ऐसा फल सत्संग है जो बच्चा भी पा सकते हैं, बूढ़ा भी, जवान सब पा सकते हैं। लेकिन किस पेड़ का फल है सत्संग? ये पुण्य रूपी पेड़ में लगता है सत्संग रूपी फल। हमारे भाग्य रूपी पेड़ में ये सत्संग रूपी फल लगता है। ईश्वर की कृपा रूपी पेड़ में ये सत्संग रूपी फल लगता है। यदि हमने बहुत पुण्य रूपी पेड़ लगाया है तो समझिए सत्संग का फल मिला। यदि हमने बहुत भाग्य रूपी पेड़ लगाया है तब समझिए सत्संग रूपी फल मिला। ये फल है। अब फल ही नहीं है, फल भी कई तरह का होता है। ये फल भी है और ये मूल भी है। सुनिएगा ध्यान से। जब दुनिया के बहुत पुण्य कर्म करते हैं तब सत्संग मिलता है, इस रूप में ये फल हो गया। जब हमारे अनेक जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब सत्संग मिलता है, इस रूप में ये फल हो गया। जब ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब बड़ी कृपा होती है तब सत्संग रूपी फल मिलता है। ये फल है ना। लेकिन जब सत्संग रूपी फल मिला, अब ये मूल हो गया। किसका? ईश्वर दर्शन का। ये मूल है, जड़। सुन रहे थे ना, 4 साधन, चार बात मैंने बताई ना। पहला क्या है? एक बार बंद करिए तो सब इधर देख रहा है। एक बार बंद कर दीजिए, एक बार बंद करिए। सत्संग के समय की बार सबको बंद कर दीजिए। एक टक वक्ता को देखना चाहिए। लोग कहाँ कहाँ देखते हैं। क्या कह रहे थे हम? जो फल है ना,
ईश्वर की कृपा रूपी पेड़ का फल क्या है? सत्संग। पुण्य पुंज रूपी पेड़ का फल क्या है? सत्संग। भाग्य रूपी पेड़ का फल क्या है? सत्संग। जो ये सब का फल है सत्संग, वही फल, सत्संग रूपी फल ईश्वर दर्शन के लिए मूल बन जाता है। ये मूल हो गया, मतलब जब तक मूल नहीं रहेगा उसमें फल फूल लगेगा। तुलसीदास जी लिखता, आप पढ़िएगा रामायण में, तुलसीदास जी कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला। मूल है, पहले कह दिया फल, अब क्या कहते? मूल। दोनों बात है, सत्संग फल भी है, अब मूल भी है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। पहले मूल होगी, जड़ होगी, तभी ना उसमें पेड़ होगा, तभी ना उसमें फल फूल लगेगा। हम चाहते हैं क्या? फल। अब सत्संग रूपी पेड़ का फल क्या होगा? वो है ईश्वर दर्शन। सुनिएगा ध्यान से, पुण्य रूपी पेड़ का फल ईश्वर दर्शन नहीं है, भाग रूपी पेड़ का फल ईश्वर दर्शन नहीं है। ईश्वर दर्शन है सत्संग रूपी पेड़ का फल। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला। आनंद और कल्याण की जड़ है सत्संग। आनंद और कल्याण की जड़। आनंद और कल्याण किसको कहते हैं? आनंद किसको कहते हैं? आनंद नाम है ईश्वर का। आनंद कहते हैं ईश्वर को। ईश्वर को आनंद क्यों कहते हैं? ईश्वर आनंद स्वरूप है। आनंद सिंधु राम सुख राशि, लिखा है ना रामायण में। ये आनंद क्या है? राम, मतलब ईश्वर परमात्मा। आनंद क्या? ईश्वर है। तो ईश्वर, वही तुलसीदास जी लिखते हैं आनंद और कल्याण। ईश्वर आनंद स्वरूप है, जो ईश्वर का दर्शन करते उसी का कल्याण होता है। खाली बड़ी कल्याणी नाम रखने से हो जाएगा? गांव का नाम रख दिए बड़ी कल्याणी तो हो गया। कल्याण कब होगा? जब ईश्वर का दर्शन करेंगे। अब बड़ी कल्याणी में रहने लगे तो समझ ईश्वर का दर्शन हो गया और कल्याण हो गया। नहीं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और उसकी जो जड़ है वही सत्संग है। ऐसे बड़ी कल्याणी में सत्संग हो रहा है, सत्संग का ठिकाने नहीं। यहाँ हम कई बार आए, कितना सुंदर पंडाल लगता था, कितनी अच्छी व्यवस्था होती थी, और आपकी देखिए कोरोना का डर है। वहाँ गोड्डा में सत्संग खूब चल रहा है, वहाँ सैकड़ों की भीड़ है, वहाँ कहाँ कुछ हो रहा है, जबकि शहर है। गाँव में तो पुलिस अब झांकने भी नहीं आती है। या ढंग से व्यवस्था करनी चाहिए। आप जितनी अच्छी व्यवस्था करेंगे उतने श्रोता आएंगे सुनने के लिए, और जब श्रोता आकर के सुनेगा ना, माइक तो यही रहेगा, जगह वही रहेगी, लेकिन आपको पुण्य बहुत हो जाएगा, क्योंकि सुनेगा ना। तो जितने श्रोता बैठ करके सुनेंगे, उन श्रोताओं को सुनाने का फल सुनाने वाले को मिल जाएगा। तो व्यवस्था ढंग से करनी चाहिए। तो जो सत्संग, तुलसीदास जी कहते हैं आनंद और कल्याण की जड़ है, मूल है। आनंद है ईश्वर, उनके दर्शन से होता है कल्याण। उसकी जड़ क्या, मूल क्या? सत्संग। लेकिन पहले दर्शन नहीं हो जाएगा। कोई सोचे कि सत्संग में गए तो ईश्वर का दर्शन, ऐसा नहीं होता। ईश्वर का दर्शन करने के लिए आप सत्संग में आए, एक पेड़ लगाए। सत्संग करने का पेड़ लगाना है, और जब सत्संग को खूब बढ़िया से करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब सत्संग रूपी पेड़ में फूल लगेगा। वो फूल क्या है? साधन फूला। साधना ही फूल है। और साधना क्या सुन रहे थे ना, वेद भगवान कह रहे थे मानस योग, ज्योति योग, नाद योग, यही है फूल। मानस योग किसको कहते हैं? गुरु से मंत्र लेकर के उसको मन ही मन जपना, ये मानस योग, मानस जप।
अब गुरु ने जिनका ध्यान करने के लिए कहा, उनका मन से चिंतन करना, ख्याल से ध्यान करना, उनको कहते हैं मानस ध्यान। ये मानस योग है। और ज्योति योग क्या है? अभी आंख बंद करते सबको अंधकार दिखता है। ये अंधकार खत्म हो जाए, ज्योति दिख जाए, प्रकाश दिख जाए प्रत्यक्ष में। ये नहीं कि कल्पना से, प्रत्यक्ष में प्रकाश दिखे दृष्टि योग की करने से, तो समझिए वो हो गया ज्योति योग। उसी प्रकाश में परमात्मा की पुकार सुनाई पड़े, ईश्वर की आवाज़ हम सुन लें, ये हो गया नाद योग। यह है फूल। ये फूल जब खिलेगा जीवन में, तब ईश्वर, तब आनंद और कल्याण हो, तब ये सब जब खिलेगा ना, जब इसकी सिद्धि होगी, वो फल लगा, और उसका परिणाम है ईश्वर दर्शन। वो ईश्वर दर्शन तब होगा। तब पहले पेड़ लगाना होगा कि नहीं? कौन सा पेड़ लगाना होगा? सत्संग रूपी पेड़। सत्संग रूपी पेड़ कौन लगाएंगे? जो बहुत पुण्य किए हैं, जिनके जन्मों के भाग्यों का उदय हुआ है, जिन पर ईश्वर की कृपा है, वही सत्संग रूपी पेड़ को पाएगा, सत्संग को पाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिए ध्यान से। आप लोग किसान हैं ना? किसान आप लोग खेती करते हैं कि नहीं? पेड़ पौधा लगाते हैं कि नहीं? क्या करते हैं? खेत में गेहूँ बो दिया, घर में जाके सो गए, ऐसा करते हैं? या आम का पेड़ लगा के घर में जाके सो गए, ऐसा करते हैं? आम का पेड़ लगाए हैं तो समय से उसमें पानी देते हैं, पानी देते हैं, उसमें धूप लगे, पानी लगे, पानी देते हैं, उसमें थोड़ा खाद भी देते हैं, गोबर देते हैं, खाद देते हैं, तो पेड़ बढ़िया होता है। अब कोई पेड़ को लगा दे और घर में चला जाए तो पेड़ होगा? उसमें आप घेरा लगाते हैं, आम का पेड़ लगाइए बकरी खा जाएगी, आम का पेड़ लगाइए गाय खा जाएगी, भैंस खा जाएगी, तब पेड़ होगा कभी? आम का पेड़ लगाना चाहते हैं तो पेड़ को लगाइए, बीज को डाल दिए, अंकुर होगा, उसमें आप पहले घेरा देते हैं, घेरा दे करके उसकी रक्षा करते हैं। अब फिर क्या करते हैं? उसमें जा कर के बराबर जल डालते हैं, पानी देते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। और यदि कोई आम का पेड़ लगा दे और घर चला जाए, सोचे कि अब 5 साल के बाद आम का फल मिल जाएगा, तो मिलेगा? बीचे में ख़त्म हो जाएगा। वो जो प्रतिदिन जा कर के उसमें पानी डालेंगे, उसमें घेरा लगाएंगे, उसको देखेंगे, तब वह आम का पेड़ बन करके उसमें फल फूल लगेगा। कोई व्यक्ति खेत में फसल लगा दे और घर में जा कर के सो जाए तो फसल होगी? चिड़िया खा जाएगी, कोई मवेशी खा जाएगा, जानवर खा जाएगा, कोई रौन देगा, कोई चोर काट के लेके चला जाएगा। हम कुछ भी लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, उसकी हम देख रेख करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, वो कैसे बढ़े, कैसे समृद्ध हो, वो कैसे फल देने योग्य हो, हम उसकी व्यवस्था करते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं कि नहीं? यहाँ है कि नहीं पंडाल में? कैसे सब लगते हैं? पंडाल में है ना सब? खाली तन यहाँ रखने से नहीं होगा। कभी कभी लोग तन को बैठा देते सत्संग में, मन कहाँ कहाँ जाता है कहिए? तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी समुझाही जन मुदित मन। सत्संग को सुनिए, समझिए, कैसे? मुदित मन, प्रसन्न मन, खुश होकर के सुनिए। खुश कब होइएगा, प्रसन्न कब होइएगा? जब मन यहाँ रहेगा तब न प्रसन्न होइएगा। और सत्संग में तन को बैठा दिया, मन कहाँ कहाँ घूम रहा है। मन तो रमे संसार में, और तन साधुन के संग, और तुलसी आही वियोग ते ना लगा हरि रंग। सत्संग का फल नहीं मिलेगा। खूब ध्यान से सुनिए। हम आपको सुना रहे थे, ये सत्संग पेड़ है। जब आम के पेड़ को लगाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको रोज़ देखना पड़ता है, उसमें घेरा डालना होता है,
उसमें जल डालना होता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है, तब आम का पेड़ होता है। सत्संग का पेड़ ऐसे हो जाएगा? एक बार सत्संग लोग कर लेते हैं, अब बस एक बार सत्संग किए और किसी की कहने पर दीक्षा ले लिए और फिर जाकर घर में अपना बिजनेस व्यापार में खेती गृहस्थी में लग जाते हैं। ये हुआ सो जाना। ये सत्संग रूपी पेड़ कभी हरा भरा रहेगा? जो बराबर सत्संग करते हैं, जैसे आप रोज़ पानी डालते हैं पेड़ में, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। जो रोज करेंगे सत्संग, रोज करेंगे ध्यान। एक बात समझ लीजिए, जो रोज सत्संग ध्यान अपने घर में करेंगे, रोज करेंगे, जो रोज सत्संग ध्यान अपने घर में करेंगे, वही व्यक्ति किसी बाहर से साधु महात्मा के आने के बाद तुरंत दौड़ करके सत्संग में जाएगा। उसका संस्कार प्रबल रहता है, उसकी भीतर पवित्रता बनी रहती है। उसको होगा कब सत्संग में चले जाए, कब जाए सत्संग में। और जो दीक्षा ले लिया, न कभी सत्संग करता है न कभी ध्यान करता है, वो बहाना बनाएगा। इतने सत्संग हैं बड़ी कल्याणी में, कहिए, वो बड़ा बहाना बनाते हैं। तो जो घर में रह करके अपना प्रतिदिन सत्संग करते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। और साथ साथ व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। खेती करते हैं और यदि खेती में बेईमानी कर लेंगे तब सत्संग से मन उचट जाएगा। आप दुकान करते हैं, अगर दुकान में बेईमानी कर रहे हैं ना, तो सत्संग में मन नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 10 रुपये का सामान आप 10 रुपये में बेच लीजिए, ये भाव नहीं है। जो व्यापार का तौर तरीका है, 10 का सामान है, कुछ प्रॉफिट लेकर के बेचिए और ठगिएगा बिल्कुल लोगों को, अन्य अपराध करिएगा। एक व्यक्ति को देखे बढ़िया को, वो तराजू में तोलता था सामान, इधर तो बढ़िया दिखता था, आधा किलो सामान लेना तो आधा किलो का बाट रखे और नाप करके दे दे, लेकिन नीचे में चुंबक लगा करके रखा था। तराजू होता ना लोहा का, तो चुंबक सटा दिया है नीचे में, ऊपर से दिखता आधा किलो का बाट रखा है, आधा किलो सामान दे रहा है और नीचे से लगा है चुंबक। वो ठगना हुआ कि नहीं? ऐसे व्यक्ति से सत्संग नहीं होता। घर में भी रह करके जो सत्कर्म में लगे रहते हैं, घर में ठीक है खेती हम करते हैं, अब किसी की फसल अपने में नहीं मिलेंगे, अब किसी के आर नहीं काटेंगे, हमारे पास पशु है, हम किसी के खेत में नहीं देंगे, पसीने की कमाई, हम बिजनेस करते दुकान करते हैं, ईमानदारी की कमाई करेंगे, हम नौकरी करते घूस नहीं खाएंगे। ऐसा करके जब सत्संग करते हैं व्यक्ति, तो उस सत्संगी को सत्संग में जाने के लिए तरफ बनी रहती है, कब जाए कब जाए। जैसे आप रोज इधर की तरफ रहते, कब आम के पेड़ के पास जाए, कब हम उसमें पानी डालें, एक कोई बकरी तो नहीं खा गई, एक कोई जानवर तो नहीं खा गया, ऐसा भाव बना रहता है। ये तरफ भीतर से बनी रहती है। ऐसे जो सत्संग के प्रति श्रद्धावान रहते हैं, जो सत्संग को बराबर करते हैं, हमेशा रोज करते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, जो संलग्न होकर के करते हैं। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्विविधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभंग रूप से जो करते हैं, जो निरंतर करते रहते हैं, तब सत्संग का पेड़ लगता है। और जब बहुत सत्संग करेंगे तब सत्संग करते। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, उनके पास जब कोई दीक्षा के लिए जाते थे ना, तो गुरु महाराज जी कहते थे सिद्धांत याद हुआ, परिभाषा याद, क्या संत मत की परिभाषा। जिस संत मत से हम जुड़ना चाहते हैं, जिस सत्संग से हम जुड़ना चाहते हैं, उसकी परिभाषा समझे। ऐसा क्यों कहते थे गुरु महाराज? कहने का कारण क्या था? तो सत्संग का फल हमको सिद्धि मिलेगी, सत्संग का फल ईश्वर का दर्शन होगा, लेकिन सत्संग रहेगा तब ना। अब कोई बबूल का पेड़ लगा दे और सोचे कि आम का फल मिल जाएगा, तो मिल जाएगा उसको? कहिए मिलेगा?
हमने बबूल का पेड़ लगाया, आम का फल मिलेगा? बेर का पेड़ लगाया तो आम का फल मिल जाएगा? जो पेड़ लगाएंगे वही ना फल मिलेगा। इसी तरह से हम चाहते हैं सत्संग का फल, और सत्संग करते नहीं है तो फल मिलेगा? सुन रहे ध्यान से। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे सत्संग की परिभाषा, संतमत की परिभाषा है, सत्संग की परिभाषा है। उस परिभाषा को पहले सीख लीजिए, समझ लीजिए, तब जुड़िए। भेड़िया धसान की तरह नहीं। ऐसे तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, मैं समझते समझते समझ गया संतमत से उत्तम कुछ नहीं है, और मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई डुला नहीं सकता है। और जो मेरी रचित पुस्तक को पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। ये गुरु महाराज जी कहते थे। ऐसा क्यों कहते थे? एक शिक्षा दिए हमारे गुरु महाराज जी, एक आदर्श दिए गुरु महाराज जी कि भविष्य में कोई सत्संगी कभी बने, कोई व्यक्ति सत्संगी बने तो समझ करके बने। आप ये मत समझिए कि कहीं पर 10-5 व्यक्ति बैठ गए अथवा 100-200 व्यक्ति बैठ करके कुछ बोल रहा, कुछ सुन रहा तो सत्संग हो गया। नहीं, सभा हो सकती है पर सत्संग नहीं। सब सभा को हम सत्संग नहीं कह सकते। इसकी पहचान क्या है? हमारे गुरु महाराज जी कहते थे संतमत का सत्संग, जिस सत्संग का फल कल्याण है, जिस सत्संग का फल ईश्वर दर्शन है, जिस सत्संग का फल आत्मदर्शन है, वह सत्संग की पहचान क्या है? जैसे आम का फल हम चाहते तो आम की पेड़ की पहचान है कि नहीं? हम बेर का फल खाना चाहते हैं, उसे बेर के पेड़ की पहचान है कि नहीं? सबकी पहचान है। ऐसे ही हम जो ईश्वर दर्शन रूपी फल चाहते हैं, सिद्ध रूपी फल चाहते हैं, ये फल जिस सत्संग रूपी पेड़ में लगता है उस सत्संग रूपी पेड़ की भी पहचान है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कैसे समझें कि ये वही सत्संग है जो हमको ईश्वर दर्शन देगा? हम कैसे समझें ये वही सत्संग है जो हमको सिद्धि प्रदान करेगा? ये वही सत्संग हम कैसे समझें जिससे हमको ईश्वर का दर्शन हो जाए? कैसे समझेंगे? सुन रहे बात? कहाँ ध्यान है? सब सुन रहे कि नहीं? कि बकता गया कह, श्रोता गया बह। ऐसा मत करिएगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे अभी सत्संग हुआ, अमृत की वर्षा हुई, जो प्रेम से सुने मानो अमृत ग्रहण की। जो एकाग्र होकर के सुने मानो अमृत ग्रहण किए, और जो एकाग्र होकर के नहीं सुने तो समझिए वो अमृत का तिरस्कार कर दिए, अमृत से वंचित रह गए। आप कहेंगे कि बाबा अमृत पीने से तो अमर होता है, ये सत्संग सुनने से क्या होगा? और अमृत पिए तुरंत लोग अमर होता है, ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसे यहाँ भी है, जो श्रद्धा से सुनेंगे, तुलसीदास जी लिखते हैं सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। फल क्या? लहहि चारि फल। ईश्वर दर्शन तो अंतिम फल है, उसके पहले भी बहुत फल है। कौन सब है? लहहि चारि फल अछत तनु, मतलब मरने के पहले मिलेगा। सुन रहे थे ना, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी मिलेगा। क्या सब मिलेगा? लहहि चारि फल, 4 फल मिलेगा। 4 फल में कौन सब है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ किसको बोलते हैं? संपत्ति को। सत्संग करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता। अब वो अमीर होगा इतना हम नहीं कहते हैं, बहुत अमीर हो जाए ये हम नहीं कहते, पर वो गरीब नहीं रहेगा। क्योंकि सत्संगी के पास सत्संगी मेहनती होते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं
जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोड़ी कर, और संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। जो सत्संगी होते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, समय से सत्संग करते, ध्यान करते, गरीब कैसे रहेगा? और ईश्वर की कृपा होती है, सत्संग की कृपा होती है, उसको ऐसे भी बहुत कुछ मिल जाता है। अर्थ एक फल है। अगर दान बहुत किए, हम दान करते करते जीवन बीत गया पर सत्संग नहीं मिला, तो समझिए दान करना व्यर्थ चला गया, क्योंकि सत्संग के बिना अर्थ नहीं मिलता। व्यर्थ मतलब क्या? बिना अर्थ। हम तीर्थ का सेवन बहुत किए, दुनिया के सभी तीर्थों में गए, बहुत तीर्थ में हम गए, लेकिन तीर्थों में जाकर के हमने तीर्थ में जाते रहे, पर तीर्थ में जाने के बाद भी अगर हमने सत्संग नहीं पाया तो समझिए तीर्थ में जाना व्यर्थ हो गया, क्योंकि उससे अर्थ नहीं मिलेगा। बहुत तप करे, कोई तपस्या बहुत करे, लेकिन सत्संग नहीं करे, तो समझिए वो तपस्या व्यर्थ हो गई, क्योंकि हमको उससे अर्थ नहीं मिलेगा। व्यर्थ। कोई व्यक्ति प्रातः काल जगे और सूर्य भगवान को अर्घ दे, जल चढ़ाते ना सूर्य को, क्या हो रहा है? एक बार बंद कर दीजिए। अब क्या कह रहे थे हम? हैं? सूर्य भगवान को जल, उसको क्या बोलते हैं? अर्घ देना। इसकी बड़ी महिमा है। लेकिन यदि कोई सूर्य को अर्घ दे और सत्संग नहीं करे तो समझिए सूर्य को जल देना व्यर्थ हो गया, क्योंकि उससे अर्थ नहीं मिलेगा। व्यर्थ। कोई व्यक्ति बहुत पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, सब कुछ पढ़े, लेकिन सत्संग नहीं करे, स्वाध्याय करे, वेद उपनिषद को पढ़े, रामायण को पढ़े, स्वाध्याय करे, पर सत्संग नहीं करे, तो समझिए उसका वो स्वाध्याय व्यर्थ चला गया। व्यर्थ, क्योंकि उससे अर्थ नहीं मिलेगा। ये केवल धन दौलत को अर्थ नहीं कहते हैं, बड़ी महिमा है, बड़ा भाव है इसका, अर्थ नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति माता पिता की खूब सेवा करे, माता पिता की बहुत सेवा करे, अपने से बड़ों की बड़ी सेवा करे, गरीबों की रक्षा भी करे, लेकिन सत्संग नहीं करे, तो उनका वो माता पिता की सेवा करना व्यर्थ है। माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, उससे पुण्य नहीं होता, लेकिन नहीं करने से पाप होता है। कोई व्यक्ति माता पिता की खूब सेवा करे, सत्संग नहीं करे, तो समझिए व्यर्थ है, क्योंकि सत्संग नहीं करेंगे, माता पिता की केवल सेवा करेंगे, उससे पुण्य नहीं होगा। वो कर्तव्य हमारा है, उसका फल ईश्वर दर्शन नहीं है। हम 84 लाख में भी जा सकते हैं, 184 भ्रमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। ये सत्संग हम नहीं करेंगे, बाकी खूब सब कुछ कर रहे हैं, नेता बन गए, समाज की बड़ी सेवा करते हैं, बहुत समाज की सेवा करते हैं, लेकिन हम सत्संग नहीं करते हैं, नेता बन करके सत्संग नहीं करते, सत्संगी नहीं बने, तो समझिए वो व्यर्थ हो गया। सब कुछ बन जाइए, और यदि सत्संगी आप नहीं बने तो सब कुछ दुनिया का पा करके भी सब कुछ खो दीजिएगा, कुछ नहीं रहेगा। 10-20 साल के लिए, 50 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल के लिए आप मनुष्य बने थे, इसी में आपको मकान मिला, दुकान मिला, धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, परिवार मिला, पुत्र मिला, पुत्री मिली, दुनिया का सब नौकरी चाकरी सब कर लिए, सब कुछ मिला, लेकिन जैसे मरेंगे तो फिर कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे, कुछ नहीं मिला, सब व्यर्थ हो गया। और सत्संग मिल गया तब साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए,
मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त हो। ये मानव का तन सत्संग दिलाएगा। ईश्वर दर्शन तो उसका अंतिम फल है सत्संग का। उसके पहले अगर सत्संग को श्रद्धा से करे, प्रेम से करे, आप जैसे अपने पेड़ को खूब बढ़िया से लगाते हैं, रोज़ उसको देखते हैं, आप उसमें रोज़ पानी डालते हैं, उसमें हवा लगाते हैं, धूप रोशनी देते हैं, सूर्य की रोशनी वहाँ व्यवस्था करते हैं, घेरा डालते हैं, कोई पक्षी न खा जाए, कोई चिड़िया न खा ले, कोई जानवर न खा ले, उतनी व्यवस्था करते हैं। उसी तरह से जो सत्संग के प्रति सजग है, सावधान है, हम सत्संग करें, ध्यान करें, जो इतना सावधान है, सजग होकर के रहता है, उसी के जीवन में सत्संग रूपी पेड़ सुरक्षित रहता है, व्यवस्थित रहता है। और उसी का फल, पहला फल तो ये मिलेगा कि फिर से मनुष्य बनेंगे। ऐसा फल किसी का है? मास्टर बनते बनते मर जाएंगे, लेकिन मनुष्य अगला जन्म में बनेंगे, कोई गारंटी नहीं है। नेता बन करके मर जाएंगे, लेकिन अगला जन्म में फिर से मनुष्य बनेंगे, कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर बन करके मर जाएंगे, लेकिन अगला जन्म में फिर से मनुष्य बनेंगे, कोई गारंटी नहीं है। मकान बनाते बनाते मर जाएंगे, अगला जन्म में मनुष्य बनेंगे, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी इसकी नहीं है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, जो सत्संग जीवन भर करेंगे और सत्संग करते करते मर जाएंगे तो फिर से मनुष्य बनेंगे, इसकी गारंटी है। ये बड़ी बात है कि नहीं? वही सहजवाई कहते, साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए, पहला फल मानुष जन्म। भक्ति मिले, भक्ति फिर से करेंगे, अब मुक्ति प्राप्त होए, मोक्ष मिलेगा, ईश्वर का दर्शन होगा। ये कितना बड़ा फल है। इसलिए सत्संग के प्रति बहुत आस्था, बहुत प्रेम होना चाहिए। हम लोग जाते हैं, बहुत से गाँवों में जाते हैं सत्संग करने के लिए, लेकिन जो पहले लोगों में श्रद्धा हुआ करती थी सत्संग के प्रति, अब वो श्रद्धा नहीं है। आप फॉर्मेलिटी निभा देते हैं। कुछ लोग तो इसलिए भी सत्संग करवाते हैं कि चलो हमारा नाम बढ़े, कि फलाना व्यक्ति सत्संग करवा रहा है, उस भाव से सत्संग कराते हैं। ये नहीं कि श्रद्धा से हम करावे, अरे सत्संग ये ईश्वर का अंग है। यही सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी, ये सत्संग ईश्वर का अंग है। ये भाव व्यक्ति के भीतर में हो, ये भाव नहीं रहता सबका। वो दुनिया के मान प्रतिष्ठा के लिए सत्संग कराते हैं, और आपको आश्चर्य होगा कितने व्यक्ति तो लोभ से सत्संग करवाते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं लोभ से करवाते हैं। आप लोग तो बड़ी श्रद्धा से कराते हैं यहाँ, हम बहुत ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो लोभ से करवाते हैं। सत्संग करेंगे तो इतना पैसा हमको बचेगा, किस भाव से लोग कराते हैं। और ऐसे ही सत्संगी सत्संग करा करके भी सत्संग के फल से वंचित रह जाते हैं। ऐसे सत्संगी सत्संग करा करके भी एक नंबर का सत्संगी नहीं बन पाते हैं, वो लोभी ही रह जाते हैं, अब फल उसका नरक हो जाता है। जो सत्संग को गुरु महाराज का अंग मान ले, हमारे गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी श्वास है। समझिए श्वास का क्या मोल है। इस भाव से जो सत्संग करे और करावे, उसका फल, प्रथम फल क्या है? मानव का तन फिर से मिलेगा। आप रिजर्व हो गए मानव तन के लिए, यही एक उपाय है। बाकी दुनिया का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है, खूब तीर्थ में जाइए मानव तन मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ करिए, लेकिन मानव का तन मिलने का गारंटी एकमात्र सत्संग देता है। ये सत्संग, और वो भी कौन सा सत्संग? ये संत मत का सत्संग देता है। आम का पेड़ लगाएंगे तभी ना आम का फल मिलेगा। अब पेड़ लगा दिए बबूल का तो कैसे मिलेगा? फल चाहिए हमको। किस सत्संग का फल? मानव का तन है। तो जो श्रद्धा से सुनते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाई चारि फल अच्छा, तनु चारों फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इतने ही नहीं, सुनिएगा ध्यान से, और ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी कहते हैं और भी 5 फल मिलेगा।
कौन सा फल मिलेगा? तुलसीदास जी लिखते रामायण में, मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं मति, मति का मतलब क्या होता है? मति किसको कहते हैं? मति कहते बुद्धि को, मति कहते सुमति को। मति मतलब बुद्धि, वही बुद्धि जो वेद भगवान कह रहे थे ना, बुद्धि योग, यही से मिलेगा बुद्धि। आप कहेंगे कि बाबा उधर जो पढ़ने वाले लोग कितना पढ़ करके हैं, IAS BA MA, उसको बुद्धि नहीं है। उनकी बुद्धि है, पर उनकी बुद्धि में मलिनता है। उधर जो बुद्धि प्राप्त होती है वो मलिन नहीं, मलिनता युक्त बुद्धि प्राप्त होती है। और सत्संग जो बराबर करते हैं, सत्संग करते करते जो बुद्धि प्राप्त होती है, निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। निर्मल विमल विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विमल विवेक, निर्मल बुद्धि। निर्मल बुद्धि की क्या पहचान है? जहाँ पर निर्मल बुद्धि होती है वहाँ पर विकार नहीं होता है। बहुत पढ़ लिख लिए, बुद्धि बहुत है, इतनी बुद्धि है, इतनी बुद्धि है कि चांद पर जाकर के जमीन खरीद लिए। सुने हैं कि नहीं? अभी एक सुसाइड किया ना, मरा ना, कौन था वो? हाँ, चांद पर उसकी प्लॉट है। आश्चर्य आपको लगेगा, चांद पर खरीदा प्लॉट। धरती की बात छोड़ दीजिए, बुद्धि इतनी कि चांद पर जाके प्लॉट खरीद लिया। आश्चर्य लग रहा है ना आपको? चंद्रमा पर, धरती की बात छोड़िए। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने अपने से प्लॉट को देखने के लिए यंत्र भी लिया। यहीं से देखता था कि वो मेरा प्लॉट है चंद्रमा पर, यहीं से देखता था, दूरबीन ऐसा लिया। लेकिन मरा कैसे? पढ़िए ना, सुसाइड किया, शराब पिया, मलिनता युक्त, मलिन है बुद्धि। बुद्धि इतना धन कमाया कि देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये बुद्धि नहीं है। काम क्रोध मद लोभ की जबलग घट में खान, और तबलग पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। जो ठीक ठीक सत्संग करेंगे, सत्संगी जो रहेंगे, उसकी बुद्धि निर्मल होगी, पवित्र बुद्धि। उसकी बुद्धि में विकार नहीं, उसकी बुद्धि में दुर्गुण नहीं। वो जब भी निर्णय करेगा अपने हित की बात, दूसरे के हित की बात, वो जब भी बुद्धि से निर्णय करेगा, वो सर्वभूत हिते रताः की बात करेगा, वो सबके हित की बात करेगा, वो अपने हित की बात करेगा। ये बुद्धि मिलती कहाँ? सत्संग से। यश फैलेगा, कीरति मतलब यश, यश फैलेगा संसार में। प्रहलाद का कम यश है क्या? मीरा का कितना यश है? मीरा ने सब कुछ छोड़ा, पर देखिए कितना यश है। मीरा कहने से भीतर शुद्ध हो जाता है। कितना पवित्र नाम है मीरा। देखिए, सीता तो धरती से जन्म ली थी, धरती से निकली थी सीता माता, लेकिन देखिए कैसा उनका नाम कितना बढ़िया लगता। सीता कहने से भीतर पवित्रता आती है, यश बढ़ता। सबरी देखिए, अभी भी कोई काली कलुटी दिखे ना, दांत टेढ़ा और नाक टेढ़ा, किस कोई दिख जाए कहीं पर महिला, कहते सबरी जा रही है, नहीं कह देते हैं। और थोड़ी बदचलन हो, बदमाश हो, तब पुतना जा रही है। और थोड़ी सीधी हो, भोली भाली हो, थोड़ी देखने में कुरूपाव कह देते सबरी जा रही है। लेकिन थोड़ा बदचलन हो, भले सुंदरता हो, लोग कहते शूर्पणखा जा रही है, पुतना जा रही है, कह देते हैं कि नहीं? तो वो अपयश है। लेकिन सबरी भले कुरूपा थी, सुंदर शरीर से नहीं थी, फिर सत्संग किया तब भी तो सुंदरी हो गई। इसलिए भगवान ने कह दिया, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, सुंदरी कह देते। यश बढ़ गया, यश बढ़ता है। और मरने के बाद उसकी सुगति होती है, दुर्गति नहीं होती। अब भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शीलता आती है। ये सब फल है सत्संग का।
सत्संग रूपी पेड़ लगे तभी तो। अब हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कैसे समझें कि ये वही सत्संग है जो ये सब फल देगा। हम कैसे समझें कि ये वही सत्संग है जिससे हमको सिद्धि मिलेगी, ये वही सत्संग है जिससे ईश्वर का दर्शन होगा, कैसे समझें। इसलिए गुरु महाराज जी कहते थे कि दीक्षा लेने के पहले परिभाषा समझ लीजिए, आप सही में सत्संग कर रहे हैं कि नहीं। जब पहले बैठ जाए भीतर में तब दीक्षा लीजिए। पहले दोहराते थे वहाँ आ जाना दीक्षा लेने के लिए, लोग वहाँ जाते थे, वहाँ पर कहते थे सत्संग सुनिए, बैठ करके सुनवाते थे, फिर वहाँ भी दीक्षा नहीं देते थे, फिर कहते थे वहाँ आ जाएगा, वहाँ सत्संग, वहाँ दीक्षा देंगे आपको, फिर वहाँ जाता था वो, फिर वहाँ भी बैठ करके सत्संग सुनता था, तब भी वहाँ दीक्षा नहीं देते थे। कई जगह दौड़ाते थे, 6-6 महीना तक दौड़ाते थे। जब सत्संग सुन करके लगता था कि हाँ अब ये पक्का हो गया है, अब ये हिलने वाला नहीं, अब ये दृढ़ हो गया, तब उनको दीक्षा देते थे। और तब उसमें फल लगता था, साधन, फल, फूल और सिद्धि, फल लगता था, समझ जाते थे। अभी देखिए लोग दीक्षा ले लेते हैं, अब फिर संत मत में दीक्षा लिए, थोड़े दिन तक सत्संगी बने, अब फिर चले गए शिव चर्चा में। शिव चर्चा इधर होती है कि नहीं, फिर शिव चर्चा में चले जाते, उधर चलता है शिव चर्चा बिहार में। कौन कौन मत में लोग चले जाते हैं, कहते हैं आनंद मार्ग में जा रहे हैं। आनंद मार्ग तो दुख मार्ग है, आनंद मार्ग कहाँ से? आनंद मार्ग तो संत मत है, जहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। सत्संगति मुद मंगल मूला, मुद मतलब आनंद, ये आनंद मार्ग है। कहाँ कहाँ लोग भटक रहे, जो ठीक से समझ लेते बात को वो अटक जाते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे जिस सत्संग में 3 धारा बहे, समय ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कब तक सत्संग होगा? अब ख़त्म कर रहे हैं, बस अब ख़त्म कर रहे हैं। 3 धारा बहे, कौन? गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा क्या है? गंगा कहते हैं ईश्वर की भक्ति, राम भगति जन सुर सरी धारा। भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति हम कैसे करें, इसको बोलते हैं गंगा की धारा। या ईश्वर के सगुण साकार की जब चर्चा हो तो समझिए वो है गंगा की धारा। और ईश्वर की निर्गुण निराकार की जब चर्चा होती है तब वह है सरस्वती की धारा। और हम क्या खाएं, क्या हम नहीं खाएं, कब जगें, कब सोएं, ये व्यवहारिक ज्ञान, ये विधि निषेध का ज्ञान जब होता है उसको बोलते हैं यमुना की धारा। ये गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों धारा जिस सत्संग में बहे उसी सत्संग का नाम है सत्संग, उसी सत्संग का नाम है संतमत सत्संग। उसी सत्संग में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान रूपी फूल खिलता है, यही सत्संग। ये कहीं न दिखेगा। और इसी सत्संग में सिद्धि रूपी फल लगता है, इसी सत्संग में ईश्वर दर्शन रूपी फल लगता है। इस संतमत का सत्संग करिए, लाभ होगा। अभी ये पहला दिन का, पहले सत्र का सत्संग है, अब बहुत कम आप लोग आए हैं। नहीं, पूरा गांव या कुछ कोरोना कुछ नहीं करेगा, डरिए मत। ये गुरु महाराज का दरबार है। हाँ, लेकिन संयम करिए, थोड़ा काढ़ा वढ़ा पीजिए घर में, तुलसी का काढ़ा बना करके, गर्म पानी बराबर पीजिए। हो सके तो गुरु जी लत्ती जानते ना, गिलोय, गिलोय का काढ़ा बना करके पीजिए, कुछ नहीं करेगा कोरोना। अब खूब सत्संग करिए, लाभ होगा। फिर शाम में सब आइए जमजुट करके, इतना ये जगह कम से कम भर जाना चाहिए। और जनरेटर देखिए कितना हल्ला कर, यहाँ पर जनरेटर लगाने का है, मैक्स से भी से बात जनरेटर का है। जनरेटर इतना दूर रखे कि यहाँ उसकी आवाज़ ना आवे, तब शांति से सत्संग होता है। अब इतना कह करके मैं अपने वचन में विराम देता हूँ, फिर शाम में सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।